राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रियल आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट ने शहीदों को सलाम और खासकर एपीजे अब्दुल कलाम को सलाम के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन में मुख्य अतिथि विनोद अग्रवाल, महापौर मुरादाबाद किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए, लेकिन अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी और उनके पुत्र मोहम्मद हाशिम, विशिष्ट अतिथि राजीव जी ने ली। इलियास खान, अपर आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार, डॉक्टर जफर इकबाल कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संस्था के सचिव शाहनवाज अहमद ने किया। मौके पर वक्ताओं ने शहर के गणमान्य व्यक्ति विनोद कुमार एडवोकेट, मुजाहिद एडवोकेट, जियाउर रहमान, महबूब अली खां आदि ने संबोधित किया। श्री राजीव सिंह ने एपीजे अब्दुल साहब की जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कलाम साहब का जीवन में अनगिनत ऐसे गुण थे जिन्हें हर व्यक्ति अपने जीवन में उतारने की कोशिश करे तो बहुत साधारण और भारत के लिए विशेष व्यक्ति बन सकता है। उन्होंने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की महानता इस बात से लगाई जा सकती है कि वो कभी किसी मीटिंग में, किसी सभा में विशेष कुर्सी पर नहीं बैठे। हमेशा सभी अतिथियों के लिए साधारण कुर्सी होती थी, वैसे ही सामान्य कुर्सी पर बैठते थे। जब राष्ट्रपति बने तो केवल एक ब्रीफ केस और एक अटैची में 2 सूट साथ थे। राष्ट्रपति पद पूरा होने के बाद जब राष्ट्रपति भवन से गए तो एक सूटकेस और एक अटैची थी जिसमें 2 सूट थे, साथ लेकर गए। ऐसे व्यक्ति को हमारे देश की कमान मिलनी चाहिए। उनके जीवन का हर लम्हा, हर मिनट हमारे देश को प्रथम श्रेणी पर लाने के लिए समर्पित था। सोराब अहमद ने कहा कि हमारी आज़ादी की चांद रात है, यानी कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद है, इससे बड़ी जिम्मेदारी, खुशी की बात नहीं की जा सकती। हर इंसान को इस मौके पर भाग लेना चाहिए और देश की तरक्की, एकता के काम आना चाहिए। डॉक्टर साहब ने अपने संबोधन में कहा कि देश भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानी से गुजर रहा है। कोविड-19 ऐसी महामारी जिसका समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यदि डॉक्टर और पढ़े लिखे लोग इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ बुनियादी खान पान का ध्यान रखें तो बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। शिरकत की इनके आने को कबूल करना, इनके आने को कबूल करना। अपने खास वक्तों को छोड़कर, इन घरों को छोड़कर कई दूर दराज से आए हैं, इनके आने को कबूल करना और घर वापस जाना आपके साथ मंजूर करना। इस तरह के प्रोग्रामों में बार बार सभी को हिस्सा लेकर करने की तौफीक अता। कुछ कर गुजरने की तमन्ना है और देश का जज्बा दिल में है। शाहनवाज साहब हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। आज भी आज़ादी के दीवाने शाहनवाज हुसैन ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। यहाँ पर काफ़ी मेहमान आए हैं। मेरे पीछे की तरफ आप खड़ा देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं और शाहनवाज भाई को आप अभी सुन रहे थे और उन्हें भी आप सुने कि किस तरीके का प्रोग्राम था, क्या था। जी सर, आज आप यहाँ पर आए, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजीव सिंह है और आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में शाहनवाज भाई ने जो प्रोग्राम आयोजित किया है और युवाओं को जो संदेश दिया है, मैं उसका इस्तकबाल करता हूं और सभी युवाओं से अपील करता हूं कि वो देश की आज़ादी में जिस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने जो अपना शहादत दी है, बलिदान दिया है, उन सबको याद करें और उनको अपने जीवन में उसको अमल करने की कोशिश करें। इसी को कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। यहाँ पर इदरीस कुरैशी भी मौजूद है और सिंह साहब भी मौजूद हैं और यहाँ देखिए दूसरे और भी हजरात हैं, सभी धर्म कौम के लोग मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे आज का कार्यक्रम किस तरह का रहा, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं शाहनवाज साहब रियल आर्टिजन ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं और जनाब कलाम साहब, उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसकी मुबारकबाद की वजह ख़ास ये भी है कि आज कल 15 अगस्त है और उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम आयोजित किया और उसके साथ साथ हमारे दरमियान राजीव साहब मौजूद हैं, उनके बड़े भाई जो वालिद की जगह है वो मौजूद हैं। और यही यूनिटी हमें ये सिखाती है कि हमें आज़ादी में इस तरह से ही कंधे से कंधा, कांधे से कांधा मिलाकर आज़ादी मिली। इसका मतलब ये होता है कि हमें कांधे से कांधा मिलाना है और ये याद रखना है कि हम एक और एक 11 हैं। अगर अकेले हैं तो अकेले हैं और कांधे से कांधा मिलाए हैं, तो यही आज़ादी का मतलब था। और इसी कांधे से मिलाकर गांधी जी ने और बड़े बड़े मुफक्किरीन ने हिंदुस्तान के उस आज़ादी को हासिल किया। और उसका एक की पॉइंट ये भी है कि हमने यूनाइटेडली किया वो। तो ये संदेश एक शाहनवाज साहब भी लेकर चल रहे हैं और मैं शाहनवाज साहब को एक शेर पेश करता हूँ कि शाहनवाज दूर ये मंजिल से नाउम्मीद रहो,
शाहनवाज दूरी मंजिल से नाम उम्मीद ना हो, लो आई जाती है मंजिल अब आई जाती है। लो आई जाती है मंजिल अब आई जाती है। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग हजरात भी खड़े हैं, इनसे बात करेंगे आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगे, तो शब्द इनके भी सुनना चाहेंगे। जी सर, क्या नाम आपका? मैं सुनार अहमद था, नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजर और जिसके पानी साहब है, और मैं यही कहना चाहूँगा इस सिलसिले में आपका एक कार्यक्रम हुआ। ये हमने कार्यक्रम किया आज़ादी के मुजाहिदों की याद में। कल 15 अगस्त है, यौम आज़ादी, और उन लोगों को हमने सलाम पेश किया, उनको खराज अक़ीदत पेश किया जिन लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर और हमें आज आज़ादी का वो दिन दिया जिसके लिए हम बहुत इंतज़ार में थे। कौम हमारी बहुत इंतज़ार में थी, हर हिंदुस्तानी को इंतज़ार था। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो युवा है उनको? युवाओं का कहना ये है युवाओं से कि युवाओं को ये पता ही नहीं कुर्बानी होती क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी दी नहीं। हमारी आज़ादी कैसे मिली, किस तरीके से मिली, कितनी जानें गई हैं, उनको पता ही नहीं, वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। अगर हम इस बात की उन लोगों को इस बात की तालीम दें, उनको इस बात का सबक दें कि देखो ये कुर्बानी देने के बाद आज इतना एक दिन नसीब हुआ, और इस आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम आज़ाद हो गए, बल्कि आज़ादी का मतलब है कि हमारे सर पर और ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई। पहले हमें कोई अगर बताता, कोई नसीहत करता था तो हम उसमें कमी निकालते थे। आज हमें नसीहत करने वाला नहीं, सारी जिम्मेदारी हमें मिल गई है। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उसके ज़िम्मेदार हमें, और सही करेंगे तो उसके ज़िम्मेदार भी हमें। तो हमारे नौजवानों के लिए मेरा एक पैगाम है कि बजाय उनको इधर उधर घूमने के और अलग अलग जो हमारी कल्चर सोसाइटियाँ बन गई हैं, तो कल्चर के चक्कर में ना पड़ करके आज़ादी के दीवानों की जीवनी पढ़े, उनकी कुर्बानियों को पढ़े, उन्होंने किस किस तरीके से परेशानियां उठाई और दुश्मन से हमारे मुल्क को आज़ाद किया। होना चाहिए। इनकी शुरुआत में शाहनवाज साहब ने भी बहुत अच्छा लगा मुझे, और अगले साल हर मोहल्ले में शहर के हर मोहल्ले में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि आज चाँद रात है। आज़ादी का मतलब चांद रात है, असली आज़ादी का मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं। आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, वो अपनी जगह रही, लेकिन आज जो आप देख रहे हैं तो ये लग रहा है कि आज़ादी का गुलशन सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पर सिंह साहब भी हैं और दूसरी कौमों के लोग भी हैं, सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी आज़ादी का असली मकसद अदा करना होगा। मुरादाबाद से तहलका न्यूज़ के लिए कौसर अली, मुरादाबाद। राजनीतिक, सामाजिक, क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।